वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करते हो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए आजकल मेरा वीडियो एक दिन लेट जा रहा है, शूट करे हुए आज तो जा रहा है परसों, लेकिन क्या करूँ, कोई बात नहीं। आप समझ सकते हैं कि कितना आज काम है, हम लोग के पास बहुत ज़्यादा काम हो जाता है और प्रॉब्लम के वजह से तो और ज़्यादा। तो और मासी लोग तो आ ही नहीं रही है कि हेल्प होगा। कोरोना में हम लोग मासी को नहीं रखे हुए, हटा दिए हैं। हटाए क्या, मना कर दिए हैं। वो लोग भी बोले कि ठीक ही बोल रही हो, तो दोनों तरफ से मतलब मन हाँ हो गया। तो चलिए कोई बात नहीं है, खुद से ही काम करना चाहिए थोड़ी बहुत। तो देखिए आज हम बनाने जा रहे हैं मछली चावल। मेरे यहाँ बना है मछली चावल, तो उसका रेसिपी देखिए आप लोग। क्योंकि हम लोग के यहाँ पूजा होता है, उसके एक दो दिन बाद जब खाना होता है नॉन वेज, तो हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं मछली से, क्योंकि शुभ होता है मछली। अगर किसी के यहाँ शादी हो या हम लोग के यहाँ, जैसे हम लोग के यहाँ, आप किसी के यहाँ के हम नहीं कह सकते हैं, हम लोग के यहाँ शादी होता है तो शादी का जो बहू लोग आती है नई दुल्हन, तो उसके बाद मतलब जैसे क्या बोलता है हम लोग के यहाँ चौठारी बोलता है, उसके बिहान होकर मछली चावल बनता है। जो सारे परिवार लोग आते हैं सॉरी आती हैं बोल रहे हैं, जो लोग परिवार लोग आते हैं उनको मैंने बहू मछली चावल खिलाती है अपने हाथ से बनाकर। तो शुभ काम के लिए हम लोग पहले मछली चावल बनाते हैं। जैसे कोई त्यौहार हो गया, जैसे छठ पूजा है, उसके बाद हम लोग को खाना होता है एक दो दिन बाद, तो हम लोग मछली चावल ही बनाते हैं। आज जैसे हम लोग तीज किए हैं तो हम लोग को नॉनवेज खाने का मन है, तो मतलब हम मछली चावल से शुरू करें, चिकन वगैरह ये सब नहीं बनाते हैं। तो चलिए देखिएगा रेसिपी। और मेरे यहाँ जैसे बच्चा भी होता है, उसका छठी होता है, तो उसके छठी के बिहान होकर भी हम लोग परिवार लोग आते हैं, तो उनको मछली चावल ही खिलाकर विदा करते हैं। जो जिनको जिनको जाना होता है अपने अपने घर, तो उनको भी यही हम लोग मछली चावल ही बनाते हैं। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। तो मेरे यहाँ कुछ मछली का अंडा है, तो पहले उसको हम फ्राई करेंगे। तो चलिए, हमको एक बार दिमाग में आया कि अरे हम तो वीडियो बना ही नहीं रहे हैं, इसलिए हम वीडियो सोचे कि चलो बना लेते हैं। तो हमने तेल गरम होने के लिए कढ़ाई रख दिया था चूल्हे पर, तो तेल मेरा गरम हो चुका है। तो चलिए ठीक है, और वीडियो को एंजॉय कीजिएगा। आज जो लोग नए जो लोग हैं वो लोग को भी बोलते हैं कई बार कि सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरा वीडियो मतलब सब्सक्राइब ज़्यादा नहीं है सब्सक्राइबर्स, तो आप लोग प्लीज़ करिएगा। अभी बाद में फिर बताऊंगी, और लाइक भी करते जाइएगा। तो देखिए ये है मछली, ये पहले से धोकर हल्दी लगा कर हम रख दिए थे, क्योंकि ये जो है ना आते ही साफ कर देना चाहिए ना, तो गंध आने लगता है। और जो साफ करके हल्दी लगाकर और हम लोग काम छोटा जो पहले और छोटा मोटा काम था वो करने लगे। तो चलिए इसको तो हम दिखा दिए। और ये है अंडा, तो इसमें हम बेसन और कुछ मसाले डाले हैं, रेगुलर मसाला, और लहसुन ऐसे पड़ता है मछली में, ज़्यादा अधिक जाता है और सरसों जाता है। तो देखिए ये मेरा अंडा है। तो अब चलिए हम अंडे को फ्राई कर लेते हैं। तेल मेरा गर्म हो चुका है। तो हम यहाँ अंडे को बड़ी टाइप के बनाएंगे, जैसे कढ़ी में डालने के लिए बड़ियाँ बनाते हैं बेसन का, उसी टाइप के हम लोग बनाते हैं। तो देखिए छोटे छोटे बड़िया टाइप के हम बना रहे हैं। तो जो नॉन वेज खाते हैं वो लोग के यहाँ आता है नॉन वेज, तो इसी तरह से बनाइएगा। यदि आपको भी मछली में अंडा आ जाए तो बेसन में ही डालकर, आप लोग किस तरह से बनाते हैं वो तो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन आप इस तरह से बनाइएगा तो अच्छा लगता है खाने में। ऐसे सूखा भी खा सकते हैं, और इसको रस में जो ग्रेवी बनाएंगे उसमें भी डाल देंगे आधा। तो चलिए बच्चे लोग खाएंगे। तो देखिए कितना सुंदर बना है, एकदम पकौड़ी की तरह ही लग रहा है ना, बेसन का पकौड़ी जिस तरह से हम बनाते हैं। तो मेरा एक बैच का निकल गया है, दूसरा बैच मैं डाल रही हूँ, तो देख लीजिए। तो मैं यहाँ आप लोगों को जो अंडे का बड़ियाँ है वो दिखा रही हूँ जूम करके कैमरे को। तो चलिए अब मछली को फ्राई कर लेते हैं। हल्दी तो हमने पहले से ही लगा के रखा हुआ है। तो जब भी मेरे यहाँ नॉनवेज बनता है तो मसाला नमक अलग निकाल लेती हूँ एक बर्तन में, जितना बनाना होता है अंदाजे से। बाकी बच जाता तो याद फेंक देती हूँ, और नहीं तो घटता है तो जो नहीं छुआ है नॉनवेज उससे हम मांग लेते हैं। तो देखिए ऐसे अक्सर ज़्यादातर हम यही करते हैं कि अंदाजे से ले लेती हूँ ज़्यादा करके, कि ताकि घटे नहीं मेरा। और देखिए मसाले में मिक्स करके तेल मेरा गरम, पकौड़ी छाने थे तो गरम था, तो उसी में फटाफट डाल रही हूँ कि मेरा मछली फ्राई हो जाए। तो देखिए मेरा मछली कितना सुंदर फ्राई होके निकला है। और हम कढ़ाई में तेल एक ही बार डाल देते हैं, क्योंकि तलना तो है ही, फिर उसमें ग्रेवी भी लगाना है। तो देखिए लाल लाल कितना सुंदर बना। तो देखिए मेरा सारा जो फिश है फ्राई हो गया है।
तो चलिए अब इसको हम ग्रेवी बनाने की तैयारी करते हैं। तो जो तेल बचा हुआ है उसी में हम डाल देंगे पंचफोरन। आप भी पंचफोरन डालिएगा। पंचफोरन डालने से मछली का जो ग्रेवी है टेस्टी बनता है। तो अब मेरा जो पेस्ट बना कर रखे थे सरसों और लहसुन का, उसको सबसे पहले हम डाले हैं। अब इसमें हम डाल देंगे कुछ सूखे मसाले। देखिए हम अलगे निकाल के रखे हुए थे, एक प्लेट में अलगे निकाल लिया था और इसी छोटा छोटा से मैं डाल रही थी। तो देखिए जो मछली का बर्तन था जो फ्राई करके बचा हुआ था उसमें मसाला लगा हुआ था, तो उसमें धोकर पानी डाल दिए मसाला पकने के लिए। तो हम अच्छी तरह से इसे मिला लेंगे। देखिए तेल ऊपर आ गया है, तो ये मसाला समझ जाइए कि अभी नहीं पका है, क्योंकि मछली का जो तेल होता है यहाँ पे हमने पानी गर्म करने के लिए रख दिया था एक तरफ। तो देखिए इस तरह से हो जाना चाहिए, तो समझिए कि मसाला भून चुका है, क्योंकि तेल ऊपर रहने से मसाला कच्चे रहता है। देखिए एक भी तेल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो मछली बनाने का यही टेक्निक है कि किस तरह से मछली का ग्रेवी का जो मसाला बनता है, जो देख लीजिए आप लोग, हम लोग इसी तरह से बनाते हैं। तो गर्म पानी जो किया था उसको हम डाल दिए हैं इस मसाले वाले ग्रेवी में पानी को, और जो नमक बचा हुआ था उसको भी हम झाड़ कर डाल देते हैं प्लेट को। अब इसको हम ढक के छोड़ देते हैं। देखिए मेरा पानी खौल चुका है, तुरंत खौल गया, क्योंकि हमने गर्म पानी पहले से करके रखा था। अब हम सारे फिश को इसी में डाल देते हैं ग्रेवी में, क्योंकि ग्रेवी लगाने से टेस्ट जो है उस तरह से मसाला पकाकर बढ़िया बनता है। एकदम तेल दिखना नहीं चाहिए, तेल उस मसाले में एकदम सूख जाना चाहिए, फिर वो पानी डालने से अपने तेल ऊपर आ जाता है। तो देखिए हमने ये बड़ी जो है, बड़ी को भी आधा डाल रही हूँ। आपसे पहले भी बोल चुकी हूँ कि आधा बड़िया डाल दूँगी, और बच्चे लोग खाए थे एगो 2-4, और बाकी रख देते हैं, ज़्यादा भर जाएगा कढ़ाई, और इतना में हम लोग का रात तक हो जाएगा, शाम तक। हम लोग ज़्यादा खाते नहीं हैं, फिर भी ज़्यादा आ ही जाता है। तो देखिए हम आपको दिखा रही हूँ कि मेरा ये मछली जो है तैयार हो गया है, बड़ी भी फूल कर ऊपर आ गया है। और देखिए ये धनिया जो है कि कितना महंगा हो गया है, ये 5 रुपये का धनिया है, कुछ पता भी नहीं चल रहा है। एक गाछ दिया था, हम हस्बैंड को बोले थे धनिया ले आइएगा। तो कैसा लगा मेरा मछली और चावल। और जिस साइड हम लोग रहते हैं वहाँ का ये फेवरेट डिश है, क्योंकि हम बंगाल साइड में रहते हैं। तो यहाँ पे हमारे बंगाली भाई बहन हैं, तो उनके लिए ये स्पेशल बनाए हैं रेसिपी, शेयर किए हैं। तो यहाँ पे तो बोला जाता है माछ बोला जाता है मछली को, और चावल को बोला जाता है भात। तो माछ और भात, तो हम बंगाली भाई बहन के लिए खास करके ये रेसिपी डाला है। तो आप लोग देखिएगा भी और सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज, और लाइक भी करिएगा कि कैसा बना है। तो हम लोगों का खाना पीना हो चुका है। अभी थोड़ा देर पहले, पाँच नहीं 15-20 मिनट पहले खाए हैं हम लोग, और खाकर बर्तन धुलने चल गए थे, क्योंकि दोपहर का हम लोग खाने पीने का बर्तन धो लेते हैं। अब शाम क्या मतलब कि 2-2:30 बज रहा है, तो हम सोचा कि चलो धो लेते हैं। कभी कभी धूप के कारण, अभी तो यहाँ पे धूप नहीं है, बारिश जैसा मौसम किए हुआ है, और तीज के दिन भी बहुत तेज बारिश था, बहुत बारिश हो रहा था। तो अभी बारिश जैसा है, तो लगे हाथ हमने दोपहर का खाए जो अभी खाना, उसका बर्तन धो लिए। सोचे कि चलो धो लेते। धूप रहता है तो आंगन में नहीं धुलने का मन करता है, 5 बजे धोते हैं, 5 बजे के बाद ही धोते हैं गर्मी के दिन में, क्योंकि धूप ज़्यादा ही रहता है यहाँ पे, बर्दाश्त ही नहीं होगा आपको। तो इसलिए हमने बर्तन आज धो लिया है। ठंडा ठंडा मौसम है, चलो ठंडा ठंडा मौसम में खूब काम करने में मज़ा आता है, गर्मी नहीं लगता है। तो चलो आराम से अच्छा से काम करते रहते हैं धीरे धीरे। और जब गर्मी करता है तो कुछ भी नहीं करने का मन करता है, गर्मी में लगता है कि वो खाली जाके पंखे या कूलर के पास बैठी रहूं। तो ये देखिए अभी हमने फिर दोबारा नहाई थी, क्योंकि मछली बनाने के बाद जो शरीर में गंध आने लगता है, इसलिए मैं दोबारा नहाई थी। तो नहाने के बाद मैं खाना वाना खाई, और देखिए मेरा आईब्रो अच्छा बना है। हमने बगल के ही पड़ोसी से ही बनवाई थी, वो बनाती हैं। लॉकडाउन में हम कहीं जा नहीं सकते हैं, और मेरा बिंदिया उसी दिन का लगा हुआ है। यही बिंदिया एक है जो चिपका हुआ है, नहीं तो डेली लगाते हैं डेली झड़ जाता है, डेली लगाते हैं डेली निकल जाता है बिंदिया। तो क्या पता कब नहाने के समय तो खास करके, या कभी कभी गर्मी से पसीना से भी पुछा कर मने निकल जाता है। तो और हमने कान में के अभी तक नहीं उतारा है,
निकालेंगे। अभी धीरे धीरे सब चीज़ निकालेंगे। और अंगूठी भी पहने हुए हैं, क्योंकि एक ही बार में सब कुछ नहीं निकाला जाता है। तो पायल हमने, जो वजन वाला पायल होता है वही हमने पहन रखा था, क्योंकि उस दिन इतना जल्दी इतना काम था, बहुत बिजी थे, इसलिए हम नहीं कुछ ज़्यादा कुछ दिखा पाए, न साड़ी का पूरा लुक दिखा पाए, न हमने पायल दिखाया। और हमने बिछिया भी हर तीज पे लेते थे, लेकिन इस बार हमको नहीं मिला, क्योंकि हम बाहर दूर में मार्केट कर नहीं सकते। जो भी मेरा बगल में जो छोटा मोटा मार्केट है, तो उसी में से सारा कुछ लाई थी। तो वहाँ पर पूछने गए, जो एक ही वो यहाँ पे ज्वेलरी का दुकान है, तो उनसे पूछे भैया से कि है, तो खोल रखे थे दुकान को, तो बोले बिछिया है, तो बिछिया नहीं है अभी। तो इसलिए हमने बिछिया नहीं लिया। लेकिन बिछिया हम लोग पहनते हैं तीज के दिन पर, नया बिछिया, नया साड़ी, नया बिछिया और नया मतलब ब्लाउज तो खैर हमने सिलाया नहीं, तो नहीं, क्योंकि मेरा पूजा वाला ही ब्लाउज रखा हुआ था। हम किसी पूजा में ही साड़ी खरीदे थे, उसको हम किसी और चीज़ में नहीं पहने हैं, सिर्फ पूजा में ही पहने थे, इसलिए उसी ब्लाउज को हम मैचिंग लगाकर पहन लिए थे। तो चलिए कोई बात नहीं है, कभी कभी जो लॉकडाउन में, जो कोरोना में मिल जाए वही सही है। कभी स्थिति, कभी कभी समय देखकर काम करना चाहिए इंसान को। किसी वीडियो में नॉनवेज का रेसिपी नहीं शेयर किए थे आज तक, लेकिन उन लोग बोले कि जो हमारे हस्बैंड ऑफिस में जाते हैं, तो वो लोग बोले कि अरे नॉनवेज कभी बनाया करो, तो चिकन वगैरह बनाने के लिए बोले थे। तो खैर हम पूजा था, तो इसलिए हम लोग पहले रेसिपी मछली का ही डाले हैं, मछली ही बनाए हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, फिर से हम कभी चिकन वगैरह या मटन वगैरह बनाएंगे तो वो रेसिपी डाल देंगे हम अपने भाई बहन के लिए, जो मेरे बंगाली भाई बहन हैं उनके लिए। तो ठीक है, तो ऐसे बिहारी लोग भी खाते हैं, ऐसा बात नहीं है नॉनवेज। मेरा बेडरूम तो आप लोग देखा ही है, क्योंकि ये पेंटिंग जो है, ये जो सारा जितना पेंटिंग है हमारे रूम में लगा हुआ, हमारा बेटा बनाता है पेंटिंग, उसी का बनाया हुआ ये पेंटिंग है। तो कैसा लगा है पेंटिंग, आप लोग बताइएगा ज़रूर। आप पेंटिंग के लिए ही लाइक कर दीजिएगा मेरे वीडियो को, और मेरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। हो चुका है रात के बज रहा है 9, तो 9 बजे हमने रोटियां बनाना शुरू कर दिया है खाने के लिए। सब लोग खाने के लिए मांग रहे थे, तो देखिए हम तावा गर्म होने के लिए रख दिया है, तो थोड़ा सा हम रोटी सेक लेते। सिर्फ रोटी ही बनाना है, और मेरा जो दोपहर में बना था उसी सब्जी से मेरा काम चल जाएगा, जो मछली बनाई थी, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा बन गया था, तो उससे ही मेरा सब लोग का हो जाएगा। तो चलिए फटाफट हम रोटियां बना लेते हैं। तो देखिए हमने रोटी डाल दिया। और मेरा जो हरतालिका तीज व्रत का वीडियो जो नहीं देखे हैं, वो लोग जाके पिछले वीडियो में देखिए, हमने कितना सुंदर वीडियो बनाया है। सब लोग देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। आप जो नहीं देखे हैं जाकर देखिए और एक लाइक देते जाइएगा। तो चलिए मेरा फटाफट यहाँ रोटियाँ फूल रहा है, और रोटी बनाने के बाद ये लोग को खाना दूंगी। ये लोग खाएंगे, मेरे हस्बैंड भी खाएंगे, क्योंकि 9 बज चुका है, 9 से ऊपर ही हो रहा है। तो हमने आटा पहले से ही गूँथ कर रख देती हूँ, क्योंकि रोटी उसके लिए अच्छा सुंदर बनता है। इस पहले भी बता चुकी हूँ, हम आटा पहले ही गूँथ देती हूँ। देखिए कितना अच्छा बन रहा है, फूल रहा है, दोनों पट्टी से मतलब लाल लाल दाग लग रहा है। तो देखिए मेरा सारा रोटी पक चुका है, हम आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो एक भी काला, एक भी जला हुआ रोटी मेरा नहीं है। तो चलिए ये लोग को खाना दे देती हूँ। तो इसको हमने गरम कर दिया है फिश को, तो और अपने हस्बैंड के लिए खाना निकाल रही हूँ। तो देखिए उनको दे देती हूँ खाने के लिए। तो अभी भी कितना सुंदर लग रहा है देखने में। खाना तो आँख से ही खाया जाता है, तो अभी लोग कहते हैं ना कि दिखने में तो इतना सुंदर है, तो खाने में कितना टेस्टी होगा। तो चलिए उनको फटाफट से खाना दे देती हूँ। तो हम लोग चारों लोग खाते हैं नॉनवेज, और बंगाल में, ऐसे बिहार में कम खाते थे, लेकिन बंगाल में आई हूँ तो ज़्यादा खा रही हूँ। और मेरी ननद जो थी नॉनवेज नहीं खाती थी। तो देखिए मेरे हस्बैंड कितना शर्माएंगे, आप लोग देख लीजिए। देखिए लुंगी को तौलिया से ढक लिए थे, बोल रहे थे नहीं लो, तो हम बोले कि नहीं ले लेते हैं, क्यों हमेशा खाना सर्व करके दिखाती हूँ और खाते हुए दिखाती ही नहीं हूँ। तो बोले कि क्या कहेगा लोग, तो बोले नहीं कोई बात नहीं है, घर में तो लुंगी ही पहन के रहते हैं बहुत सारे लोग। तो देखिए कितने देर बाद आप लोगों से मिल रही हूँ, बहुत देर बाद, दोपहर में ही 2:30 पौने 3 हो रहा था उस टाइम। पौने 3 बजे के बाद फिर मैं थोड़ी सी लेट गई थी, तो आँख लगने ही वाली थी। तो मेरे हस्बैंड जगा दिए थे गेहूं बनाने के लिए। तो गेहूं
यहाँ पे 5 बजे ही पीसता, 5 बजे से पहले ले जाइएगा तभी पीसेगा। तो गेहूँ बनाते बनाते तो टाइम हो जाता मेरा, 1 घंटा तो निकल ही जाता, तो फिर गेहूँ बनाने से कोई फ़ायदा ही नहीं था। तो इसलिए हम छोड़ दिए, गेहूँ नहीं बनाए। और उसके बाद हमने आटा बाज़ार से मंगा लिया रोटी बनाने के लिए, क्योंकि सुबह शाम 2 दिन हम लोग नहीं खा सकते हैं चावल, 1 आध दिन रात में बन जाता है, कोई बात नहीं है। तो चलिए, अपना वीडियो का एंड नहीं किए हैं तो सोचा कि एंड कर देते हैं। अभी बज रहा है 10:30 भी, पौने 10 हो रहा ना, 10 पौने 10। हाँ, तो अभी बज रहा है 9:45। तो चलिए अब यहीं पे अपना वीडियो का कर देते हैं एंड। तो मेरा वीडियो देखते रहिएगा और लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नए लोग हैं जो जुड़े हैं वो सब्सक्राइब कर देंगे, और बाकी लोगों जो देख रहे हैं मेरा वीडियो तो लाइक कर देंगे मेरा वीडियो को। तो फिर कल मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।